हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का ढेर सारा वाला स्वागत है यूनिवर्स डीएम के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो हमने रीडिंग करी है, आज मैंने जानने की कोशिश करी है थ्रू टैरो कार्ड्स। मैंने परमात्मा से कुछ मैसेजेस लिए हैं। जो भी अभी ये सिचुएशन चल रही है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, भारत पाकिस्तान के जो युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, अभी क्या होने वाला है आगे, किसकी जीत होगी, जो आम आदमी है उनके लिए परमात्मा के गाइडेंस क्या है, आम आदमी आम नागरिकों पर इसका कैसा प्रभाव रहने वाला है, भारत के ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान के ग्रह नक्षत्र इस टाइम पे कैसे चल रहे हैं, क्या जो ये सीज फायर में सहमति दिखाई है दोनों देशों ने, क्या ये चीज ऐसे रहेगी, क्या होगा आगे, इस चीज पे आज हम टैरो के थ्रू देखेंगे क्या मैसेजेस आए हैं। मैंने पहले ही रीडिंग करके रखी है, प्रिडिक्शंस करके रखी हैं, साथ साथ आप लोगों को स्क्रीन पे जो कार्ड्स हैं वो शो होते रहेंगे। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं प्रिडिक्शंस कि क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स, क्या कहते हैं ईश्वर का क्या कहना है, क्या स्थिति बन रही है, क्या जो भारत पाकिस्तान के बीच में ये सीज फायर पे सहमति दिखाई है, कार्ड्स का ये कहना है कि ये जो सीज फायर है इसका उल्लंघन पाकिस्तान जरूर करेगा। फिर से पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, ये आप मत सोचिए। अपनी प्रिकॉशंस आपको लेके रखनी है, क्योंकि ये सीज फायर कभी भी पाकिस्तान तोड़ सकता है, इसका उल्लंघन हो सकता है। पाकिस्तान कुछ ना कुछ फिर से ऐसी चीज करेगा जिससे कि भारत को उस पर एक्शन लेना पड़ सकता है। तो आप बिल्कुल ढील मत छोड़ना। सीज फायर कब तक है कुछ नहीं कह सकते, उल्लंघन इसका जरूर पाकिस्तान करने वाला है, ऐसा हमारे कार्ड्स ने हमें बताया है। ठीक है, अब अगर हमारे सबके माइंड में ये बात आती है कि क्या युद्ध होगा, क्या वॉर डिक्लेयर होने वाला है, क्या ये जंग ऐसे ही चलती रहेगी, तो देखिए कार्ड्स हमें ये दिखा रहे हैं कि ये युद्ध, जो ये जंग चल रही है, जो ये लड़ाई चल रही है ना, ये चलेगी, ये भी बंद नहीं होगी। लेकिन अगर हम वॉर डिक्लेयर होने की बात करें तो हाँ, वॉर डिक्लेयर अभी हाल फिलहाल दोनों देशों में से कोई भी देश अभी वॉर डिक्लेयर नहीं करेगा। जो अभी करंट एनर्जीज कहती हैं कार्ड्स में, वॉर डिक्लेयर नहीं होगा अभी। लेकिन ये जो जंग है, ये जो फाइट जैसी चल रही है ऐसी चलती रहेगी, ये अभी विराम इस पे नहीं होने वाला। ठीक है, जो जंग है, जो ये लड़ाई चल रही है, दोनों देशों में तनाव है, ये ऐसा बना रहेगा। लेकिन हम ये कहें कि वॉर डिक्लेयर होने वाला है, तो अभी के लिए ग्रह नक्षत्र, अभी के लिए कार्ड्स ऐसा नहीं कह रहे कि इतनी जल्दी वॉर डिक्लेयर दोनों देशों में से कोई भी देश अभी नहीं करेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि भारत के ग्रह इस समय पे कैसे चल रहे हैं, भारत के ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं। तो देखिए भारत के जो ग्रह इस समय पे चल रहे हैं, भारत लीड लेने वाला है एक्शन में, हम सबको दिख ही रहा है। कार्ड्स भी हमें यही बता रहे हैं कि एक्शन में रहने वाला है, अपनी एक छाप छोड़ने वाला है पूरी दुनिया पे। एक बहुत अच्छा समय भारत के लिए आ रहा है। ठीक है, भारत अपना डट के डिफेंस कर रहा है। अगर पाकिस्तान ने इस बार कुछ भी, जैसे कि भारत ने कहा भी है कि अगर कुछ भी इस अगर कोई वार होता है पाकिस्तान की तरफ से, तो हम इसको जरूर हम उस पर एक्शन लेंगे तगड़ा। तो ये कार्ड्स भी हमें दिखा रहे हैं कि भारत एक एक्शन लेने के उसमें है, एक तगड़ा जवाब देने पे बैठा हुआ है, डिफेंस में बहुत स्ट्रॉन्ग उभर के आने वाला है भारत। कि कोई भी अगर पाकिस्तान अभी गलती करेगा तो भारत छोड़ेगा नहीं, वो बहुत तगड़ा जवाब देने वाला है, उभर के आने वाला है। एम्परर का कार्ड हमारे पास आया है, एक पोजीशन, एक हायर पोजीशन, एक अलग लेवल पे भारत जाने वाला है आने वाले समय में। जो ग्रह बन रहे हैं वो कुछ ऐसे बन रहे हैं। ठीक है, अपनी एक अलग सी पोजीशन, एक अपना एक लेवल अप यहाँ पे होने वाला है। लेकिन हाँ, फाइनेंशियली और कुछ चीज़ें भारत को भी फेस करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे फाइनेंशियली भारत को नुकसान देखना पड़े, तो बिल्कुल। और साथ के साथ कार्ड्स यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि हमें, यानी कि इंडिया को, यानी कि भारत को एक प्लान बी अपना
साथ के साथ तैयार रखना चाहिए, जो उनके ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं कि जी हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना, या एक ही स्ट्रेटजीज नहीं, प्लान बी अपना भारत रेडी करके रखे। ठीक है, देखते हैं और आगे पाकिस्तान के ग्रह क्या कह रहे हैं इस समय पे। पाकिस्तान के ग्रह जो है ना, देखो इस समय पे पाकिस्तान को जो ग्रह नक्षत्र बने हुए हैं वो उसको उन्होंने एक 7वें आसमान पे बैठा रखा है। किंग ऑफ कप्स एक 7वें आसमान पे बैठा हुआ है इस समय पे। जो पाकिस्तान है उसको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत कुछ हूं, मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, स्ट्रॉन्ग रिश्ते हैं, मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग बैकअप है, पूरा लड़ने की ताकत ऐसा पाकिस्तान को लग रहा है कि मेरे अंदर है, क्योंकि इस समय पे वो 7वें आसमान पे बैठा हुआ है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा। डेफिनेटली ये अंधेरे की तरफ जा रहा है, लेकिन नक्षत्र ऐसे हैं, ग्रह ऐसे हैं कि पाकिस्तानी समय पे अपने आप को ऊंचा समझ रहा है, अपने आप को बड़ा समझ रहा है। जिन रिश्तों के ऊपर जिनके बलबूते पे वो इतना ज्यादा अपने आप को समझ रहा है ना ऊपर, वही रिश्ते उसको अंधेरे की तरफ लेके जा रहे हैं, नाकामी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये ग्रह ही ऐसे बन रहे हैं, ठीक है, कि कुछ ना कुछ चीजें, जो भी रिश्ते या जो बैकअप उसको लग रहा है कि बहुत स्ट्रांग है, बहुत सारी मुसीबत एक साथ यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स, एक साथ मुसीबतें एक के बाद एक पाकिस्तान के ऊपर आएंगी, जिसे वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगा। जो रिश्तों के ऊपर अभी वो बहुत ज्यादा आंख बंद करके और बहुत ज्यादा अपने जिनके बलबूते पे उछल रहे हैं, वो ही रिश्ते उनको नाकामी दिलाने वाले हैं, अंधेरे की तरफ यहाँ पे चलने वाला है, जाने वाला है। बहुत जल्दी एक कंफ्यूजन, एक डिल्यूजन जैसी स्थिति पाकिस्तान की हो सकती है, ठीक है, जैसा वो सोच रहा है वैसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी बड़ी मजबूती के साथ लड़ेगा पाकिस्तान भी, उसे हम कम नहीं समझ सकते, वो भी लड़ेगा, पूरे तरह से लड़ेगा। अंधेरे की तरफ डेफिनेटली जा रहे हैं ग्रह नक्षत्र उसको लेके, लेकिन अभी वो समझ नहीं पा रहा, क्योंकि नक्षत्र ऐसे बने हुए हैं, ग्रह ऐसे हैं कि आंखें बंद कर रखी हैं, बस अपने आप को ही समझ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रही है। एक साइकिल कंप्लीट होने का मतलब है कि डेफिनेटली एंड यहाँ पे होगा, तभी तो एक साइकिल कंप्लीट होगी। एंडिंग यहाँ पे जरूर पाकिस्तान के लिए नजर आ रही है, ठीक है। फिर हमारे मन में जो सवाल आते हैं कि भाई जीत किसकी होगी, तो देखो भारत के लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। तो भारत का एक समय चल रहा है, इतना सुंदर, एक इतना अच्छा समय है भारत के लिए। जीत जो है वो भारत की होगी, क्योंकि लक, डेस्टिनी, समय जो है सब साथ दे रहे हैं भारत का। तो जीत यहाँ पे भारत की ही होती हुई नजर आ रही है। समय क्योंकि भारत की तरफ है, लक भारत की तरफ है। जंग कब तक चलेगी, लड़ाई कब तक चलेगी, इस सवाल को अगर हम ना पूछें और अपने अपने काम पे ध्यान दें तो ही बेहतर है, क्योंकि कार्ड्स का ऐसा कहना है कि जी बहुत जल्दी तो लड़ाई समाप्त होने नहीं वाली, शुरू होगी फिर बीच में रुकेगी, फिर पाकिस्तान कुछ करेगा, फिर शुरू होगी थोड़े दिन विराम होगा, फिर शुरू होगी, ऐसा चलता रहेगा। मिनिमम जो एक ग्रह नक्षत्र जो कार्ड्स हमें बता रहे हैं, जून जुलाई तक तो ये चलेगा मिनिमम, और मैक्सिमम तो आप भूल जाओ, इसका हम सवाल ही नहीं करते, क्योंकि लंबी लड़ाई चलने वाली है। जून जुलाई तक तो नक्षत्र अभी फिलहाल कुछ ऐसे ही चल रहे हैं। आम नागरिकों पर इसका, जो कॉमन सिटीजन है, आम नागरिक है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस जंग का। देखिए आम नागरिकों पर तो डेफिनेटली ये चीजें हम सबको भी पता है कि जहाँ पे फाइट होती है, जंग होती है, तो वहां पे देखो अपनों को खोने का डर, और कुछ लोगों के अपने गए भी हैं, अब तक जितने भी हमारे इंडियन आर्मी हैं वो भी गए हैं, जिनके घरों पे अटैक हुआ है वो लोग भी गए हैं। तो ये चीज तो आम नागरिकों पर असर तो डेफिनेटली इस चीज का आएगा कि अपनों को खोएंगे, अपना घर परिवार, अपने प्यारे, ठीक है। इंजरीज, बैड हेल्थ यहाँ पे जंग के चलते रह सकती हैं, जो कि ये जाहिर सी बात है। लेकिन कुछ लोग, कुछ आम नागरिक देश की सेवा के लिए उभर के आएंगे, आगे बढ़ेंगे, आर्मी के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे कि हमें भारत माता की सेवा करनी है।
लोगों की सोच बदलेगी, लोगों में और ज़्यादा पावर आएगी। हाँ, खौफ रहेगा, डर रहेगा, लेकिन साथ के साथ एक विश्वास रहेगा मन में, एक मिल के, एक कम्युनिटी में एक मिल के आगे बढ़ने का साहस रहेगा, ताकत बनी रहेगी। स्ट्रगल डेफ़िनिटली हम सब करेंगे, लेकिन ताकतवर और ज़्यादा आम नागरिक भी एक अपना सीना जो है फौलाद का बना के आगे बढ़ेगा। वो भी ये उभर के आगे आएँगे, डर के साथ-साथ, लेकिन विश्वास डेफ़िनिटली बना रहेगा। कुछ गाइडेंस जो सीधा परमात्मा, जो सीधा कार्ड्स हमें गाइडेंस दे रहे हैं। देखिए, गाइडेंस कार्ड क्या-क्या आए हैं कि भाई आपकी कमिटमेंट यहाँ पे टेस्ट होगी। आपको फेथ रखना है, आपको गिव अप नहीं करना, क्विट नहीं करना, हार नहीं माननी, डर अपने मन में, अपने दिमाग में नहीं लेकर आना। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि जैसे कि हमें कहा जाता है कि ब्लैकआउट करना है, तो करना है। सरकार आपको जो भी प्रिकॉशंस दे रही है, इंस्ट्रक्शंस दे रही है, हमें उनके साथ मिलकर चलना है। इसीलिए कार्ड आया है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, कि जैसे-जैसे आपको जो-जो बताया जाए, उसको सीरियसली फॉलो कीजिए, ठीक है? इसको हवा में नहीं लेना कि अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, ठीक है? हम जीतेंगे, भारत जीतेगा। लेकिन फिर भी हमें सरकार के साथ, अपनी इंडियन आर्मी के साथ कदम से कदम मिला के चलना है, इसलिए एडजस्टमेंट्स करनी बहुत ज़रूरी है। और कॉन्फिडेंस इज़ की। अपने कॉन्फिडेंस को डगमगाने नहीं देना, हिम्मत रखनी है, साहस रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है अपने अंदर। देखिए, सबसे प्यारी चीज़ जो परमात्मा खुद कह रहे हैं, मैनिफेस्ट का कार्ड यहाँ पे आया है। देखो, बिल्कुल आया है। मैनिफेस्ट करने के लिए कह रहे हैं, आपको कहा जा रहा है कि यूनिवर्स में ना, ब्रह्मांड में अपनी पॉजिटिविटी भेजिए। बताइए ईश्वर को आपके डिज़ायर क्या है, बताइए हम जीत गए हैं, हम बिल्कुल सेफ हैं, सिक्योर हैं, हमारी जीत होगी, हम परमात्मा के डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। अब आप मैनिफेस्ट कीजिए, अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें आप यूनिवर्स में भेजिए, वायुमंडल में बदलाव आएगा, चीज़ें खुद ब खुद बहुत ही ज़्यादा फेवर में, बहुत जल्दी। किसी भी दूसरे बंदे के ऊपर विश्वास नहीं करना, ठीक है? कोई ना कोई हमारे अंदर, हमारे बीच में से भी कुछ ना कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि इंडिया के अगेंस्ट हो, तो किसी को कोई आपने खबर नहीं देनी। कोई ना कोई मिला हुआ हो सकता है आपको। जो भी चीज़ें यहाँ चल रही हैं, कन्फेशन कुछ लोग करेंगे, आप भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सोच विचार करके बात कीजिए जिनसे भी कर रहे हैं। लेकिन मैनिफेस्ट पे यहाँ पे आपको पूरा जोर देना है। जो मैनिफेस्ट का कार्ड आया है, अपनी डिज़ायर्स अपनी यूनिवर्स तक पहुँचाइए, अपने परमात्मा तक पहुँचाइए। पॉजिटिविटी जितनी आप वायुमंडल में भेजेंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव करेंगे, एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी जाएगी, उतनी चीज़ें हमारे फेवर में आती चली जाएंगी, ठीक है? तो घबराना नहीं है। भारत पाकिस्तान के जो ये जंग चल रही है, इसके ऊपर ये कुछ थोड़े बहुत ब्रीफ मैसेजेस हमने टैरो से देखे हैं, ठीक।